आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3 का 14वां सवाल हल करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही ध्यान से तो समझिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है हमारा कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे कि 0 से लेकर जितनी भी संख्या है कहाँ तक, 50 तक, तो इसके बीच में जो विषम संख्याएँ हैं, ठीक है, विषम संख्या और नंबर, ठीक है, वो हमको याद करनी है। तो क्या होता है, देखिए, जैसे कि 0 है, 0 के बाद में क्या आता है, 1 आता है, फिर क्या आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से संख्याएं आती जाती है। तो जो हमारा 1 है, ये क्या है, विषम संख्या है। 2 क्या है, सम है। फिर 3 विषम है। 5 क्या है, विषम है। 7 विषम है। 9 विषम है। ठीक है, तो इस तरह से जो 1 है वो विषम संख्या है, 2 सम है, फिर यहाँ विषम है, फिर सम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं और वे 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। लेकिन वे संख्याएं जो 1 और सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती हैं, वे संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर लें 3 की, तो 3 जो है इसमें सिर्फ 1 का भाग जाएगा और इसके अलावा 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो एक क्या है, विषम संख्याएं हैं। और सम संख्याएं क्या होती है, जैसे कि सम में हम क्या ले लें यहाँ पे 6। तो ये जो 6 संख्याएं हैं, इसमें 1 का तो भाग जाएगा, लेकिन इसमें 2 का भी चला जाएगा। 2 के अलावा इसमें स्वयं मतलब 6 का भी भाग चला जाएगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा, उसमें 1 का, 2 का और स्वयं का भाग चला जाएगा, किसमें, सम संख्या में। लेकिन विषम में सिर्फ 1 का और स्वयं का ही भाग जाता है। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए, यहाँ पे जो योग होता है वो हम किससे निकालते हैं, एसएन से निकालते हैं। ठीक है, इसको हम एसएन से निकालते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n/2 2a धन n-1d, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो जब हम श्रेणी बनाएंगे तो a और d का मान तो उससे हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो n का मान है वो यहाँ पे n का मान हमको दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। ठीक है, और n का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे n का मान जो है इस सूत्र से निकालेंगे, an बराबर a धन n-1d, इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, हल 0 से 50 के बीच AP मतलब समांतर श्रेणी। तो क्या हो जाएगी, पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। फिर दूसरी क्या होती है, 1 के बाद में 2 तो सम होती है, फिर आएगी 3, फिर क्या आएगी 5, फिर 6 को छोड़ देंगे, फिर 7, फिर 8 को छोड़ देंगे, 9, इस तरह से चलती जाएगी। कहाँ तक चाहिए हमको, 50। लेकिन 50 क्या है, सम संख्याएं हैं, और 50 के बाद क्या आएगा, 51 आएगा, लेकिन वो क्या होगी, विषम होगी। लेकिन 50 से अधिक हो जाएगी वो, तो 50 से पहले जो संख्या होगी वो विषम होगी, तो क्या है वो, अंत संख्या। तो अंत की संख्या यहाँ पे 49 है। तो हमने यहाँ पे श्रेणी बना लिया है। अब इस श्रेणी में हम सबसे पहले प्रथम पद लेंगे। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है, यहाँ पे प्रथम पद क्या है, a, और a का मान क्या जाएगा, यहाँ पे a का जाएगा। फिर सार्वंतर निकालेंगे इसका। तो सार्वंतर जो है इसको हम d से दर्शाते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद से प्रथम पद को हम घटा देंगे। तो द्वितीय पद क्या है, 3 है, और प्रथम पद क्या है, 1 है। तो यहाँ 3 से जब 1 जाएगा तो क्या शेष रह जाएगा, 2। ठीक है, तो सार्वंतर कितना निकल गया, 2 निकल गया। लेकिन यहाँ पे जो कहना चाहिए 49 है, ये श्रेणी का अंतिम पद है, और श्रेणी का जो अंतिम पद है उसको हम an लिखते हैं। ठीक है, अंतिम पद, इसको हम क्या लिखते हैं, an, और an का मान कितना है, 49 है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो an का फार्मूला, इससे हम n का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो an का फार्मूला क्या होता है, तो an का फार्मूला जैसे कि हमने अभी यहाँ पे समझा था कि an बराबर होता है a धन n-1d। तो ये फार्मूला हम इसकी जगह पर लिख लेंगे। तो ये जाएगा a धन n-1d,
बराबर एन के बराबर में 49 है, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद में क्या होगा, अब मान रख लेंगे हम। अब ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास में एक ही है धन, एन का मान नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए जैसे कि वैसा। और डी का मान कितना निकाला हमने अभी, 2। ठीक है, और जाएगा बराबर 49। तो यहाँ पे देखिए, तो एक धन यहाँ पे n-1 जो है ये दोनों इसके साथ गुणा में है, तो डायरेक्ट इसका गुणा हम कर लेते हैं। 2 का गुणा n के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2n, 2 का गुणा -1 के साथ होगा तो -2 हो जाएगा, बराबर 49। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे धन का 1 है, दोनों को हम हल करेंगे तो माइनस का 1 हमको शेष मिलेगा। 2n और माइनस का 1 बराबर 49। हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ n का मान, इसलिए इसका पक्षांतर हम इधर कर देंगे। तो 2n बराबर 49, ये ऋण का था, इधर जाके धन का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2n बराबर 49 और 1 मिलकर 50, और जो कि हमें सिर्फ n का मान चाहिए, तो n बराबर 50, 2 का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, और इसको हम काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बच गया यहाँ पे कितना, 1, 2 पंचे 10, तो हो गया 25। तो n का मान हो गया कितना, यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, तो हमने n का मान निकाल लिया है, और हमसे पूछा क्या था, यहाँ पे हमसे पूछा था कि 0 से 50 के बीच में आप विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे हमसे SN पूछा था। ठीक है, विषम संख्याओं का जो योग होता है उसको हम SN से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम अब SN का फार्मूला लगा देंगे। तो SN का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 पुस्तक में 2a धन n-1 d। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालने से इसको हम छोड़ सकते हैं। अभी n का मान कितना, 25 है, तो 25 हो जाएगा बटा 2, 2 का 2 गुणा, ए का मान कितना है, ए का मान 1 ही है। ठीक है, धन n का मान 25 ऋण 1, डी का मान हमने अभी 2 निकाला है। ठीक है, ये सारे मान यहाँ पे ऊपर हम निकाल चुके हैं। डी का मान 2, अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 में जो है 2 का भाग नहीं चाहेगा, तो इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अभी 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 25 में से 1 जाएगा तो बचेगा 24, और 2 का 2, तो 25/2, इसको अभी जैसे का वैसा लिखना है, 25/2। ठीक है, तो ये आएगा 2 धन 24 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 48, तो 25/2, 48 और 2 हो जाएगा 50, या इसको हम लिख सकते हैं 25/2 गुणा 50, तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंचे 10, तो 25 गुणा 25 हो गया यहाँ पे। तो 25 गुणा 25 क्या होता है, 625 होता है। ठीक है, 625। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 225 है, सॉरी 625 है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर डाल के हमको लिख लेना है, उत्तर 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग कितना है, 625 है।